स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका। अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आज का वचन आपके लिए ब्लेस्ड होगा और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज का वचन आपको क्लियर करेगा, आपको साफ करेगा, आपको आनंद देगा, आपका विश्वास बढ़ाएगा। तारीफ करो जोर से खुदावंद के वचनों के लिए, आज के लिए। आमीन। यूहन्ना 10 उसकी 1 आयत से लेके उसकी 18 आयत तक मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। इसका बेस कम करो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल उनसे कही, परंतु वो नहीं समझे कि यीशु मसीह उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की कुछ चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं, और फिर उसे मुझसे कोई भी छीनता नहीं, वरन उन प्राणों को मैं खुद ही देता हूं। उनको देने का अधिकार मेरे पास है और फिर वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है, और ये आज्ञा भी मुझे मेरे पिता से यानी परमेश्वर से मुझे मिली है। तारीफ करो जोर से। यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता हूं। मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं, वो परायों का शब्द नहीं पहचानती, वो उनसे भागती हैं। 8 में लिखा, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। परमेश्वर कहता है, जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। 2 जने आओ, आ जाओ। एक जना और आओ जिसकी ड्रेस अलग हो। मान लीजिए, ऐसा है नहीं, ठीक है, मान लीजिए ये लोगों का नुकसान करने वाला एक आत्मिक शैतानी बाबा या कुछ भी आप लगा लो, तांत्रिक है या कोई भी है। हाँ, बाबा अच्छे भी होते हैं, बाबा बुरे भी होते हैं, लेकिन समझ लीजिए ये नुकसान करने वाला, जैसे पैसों को लेकर लोगों का जादू टोना करने वाला एक बुरा इंसान है। आप समझ रहे मेरी बात को? ये दोनों भाई हैं या ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। ओके,
अब ये झगड़े में इसके पास आता है और बोलता है कि आप ये पैसे पकड़िए और ये फोटो लीजिए और इस बंदे का नाश कर दीजिए। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? ये बंदा जिन आत्मिक शक्तियों की सहायता से जादू और टोना कर रहा है, अगर वो परमेश्वर हैं तो क्या वो ये नहीं कहेंगी कि तू भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? क्योंकि बाइबल कहती है हम सभी एक परमेश्वर की संतान है, हां या ना? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर ये चोर और डाकू है तो वो घात करेगा, नष्ट करेगा और चुराएगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वो आपको कभी नहीं बोलते उनको माफ कर दो। बोलते अच्छा शराब की बोतल ठीक है, अच्छा इतने पैसे, मुर्गा बकरा, तेरा काम हो जाएगा काका, जा चल जा तू। क्योंकि बाइबल कहती चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जिन शक्तियों से कर रहा है, क्या वो नहीं बोलेंगी कि ये भी मेरा बेटा और ये भी मेरा? तो मैं पैसे लेके एक बेटे से दूसरे बेटे को क्यों मार दूं? इसका मतलब वो हमारा बाप नहीं, इसका मतलब वो हमारा परमेश्वर नहीं। और अगर आप चर्च में आते हैं, क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना सुनी कि मेरे दुश्मन का नाश कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए सीड? होता है ऐसे क्या? क्योंकि जिस दुश्मन का आप नाश मांग रहे हैं वो भी परमेश्वर का बेटा, चाहे वो प्रभु को भी जानता चाहे नहीं जानता, और जो नाश मांग रहा है वो भी परमेश्वर का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने दुश्मनों को क्या करो, क्योंकि वो भी मेरा बेटा और तू भी मेरा बेटा। जब आपके घर में 2 भाई लड़ पड़ते हैं, सगे भाई, तो बाप क्या कहता है? मार दो एक दूसरे को। अगर एक भाई सही हो दूसरा गलत हो तो भी बाप सही वाले से क्या कहता है? चल छाड़ यार, होता है ही पागल है, चल छाड़ यार, तू माफ कर दे उन्हें, चल छाड़ यार, तू ध्यान के होर लाला। हां या ना? क्योंकि बाप नहीं चाहता कि उसका एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी बच्चा मरे। लेकिन अगर वो बाप ना हो और दुश्मन हो और धोखे से कह रहा हो कि मैं तेरा बाप हूं, जब फिर 2 भाई लड़ पड़ेंगे तो वो बाप बोलेगा चक दे काका काम नु, चक दे ले जा तलवार, गलत देला किन्ना गलत काम किया, मार दे नू, खत्म कर दे नू। क्योंकि वो उसका अंदर से बाप नहीं, वो चोर और डाकू है, और चोर घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण दूंगा, क्योंकि मुझे उसे देने का अधिकार है, और वापस ले लूंगा अपने प्राणों को, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठूंगा, क्योंकि वापस लेने का अधिकार भी मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन जब आप नष्ट करने वाले लोगों के पास जाते हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे वो भी तेरा मेरी शक्तियों का भाई और तू भी उनका बेटा है और वो भी उसका बेटा है, तो ऐसा काम नहीं हो सकता। लेकिन वो बोलेंगे हां किस लड़की से शादी करना चाहता है, तेरे वश में हो जाएगी। क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन घात करने, मतलब कि एक शराबी जाए, नशेड़ी जाए, पूरी तरह अपना शरीर खत्म करके और पैसा दे और बोले फलानी लड़की से मेरी शादी कर दो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो लड़की आईएएस हो, चाहे वो लड़की ऊंची पोस्ट पे हो, पर मेरी शादी हो जानी चाहिए। और वो ऐसा आगे से नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बोलते 24 घंटे में समाधान। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं वरन चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता। और इसी से हम जानते हैं कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं
कि हम अपने असली बाप के पास वापस आ गए। हालेलुया। ओके, तारीफ करो सब जन। मजदूर जो ना चरवाहा ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आकर देखकर भेड़ों को छोड़ जाता और भेड़ें तितर बितर हो जाती। 16 आयत में लिखा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह तब इजराइलियों के पास ही भेजे गए थे, अन्य जातियों के पास वो नहीं गए थे। जब तक वो जी ना उठे तब तक उन्होंने अन्य जातियों के पास जाने का हुक्म नहीं दिया। जब वो जीवित थे इसलिए वो कह रहे थे कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की तो नहीं है, परंतु उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेगी। वो भेड़ें पता कौन है? वो मैं हूं, वो आप हैं जो अन्य जातियों में से आए हैं। उन्होंने कहा वो भी मेरा शब्द सुनेंगी। वो अभी इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो मेरी भेड़शाला में आएंगी। जब यीशु मसीह आज स्वर्ग से इस मीटिंग को देख रहे हैं और यहां भी वो खड़े हैं, वो आपको अपनी भेड़ों के रूप में देख रहे हैं। आप इस वो देख रहा है कि आप वही भेड़े हैं जो उसने कहा था यूहन्ना में कि मेरी और भी भेड़े हैं जो आएंगी, जो इस भेड़शाला की नहीं है, परंतु बाद में वो लोग आएंगे, वो भेड़े आएंगी। आप वही हैं, आप वही ब्लेस्ड भेड़े हैं यीशु की। मेरी और भी भेड़े, उसने कहा। भजन संहिता 23 उसकी 1 आयत में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं हैरान हूं, जब लोगों को वचन मालूम नहीं होता तो वो उनके नाश का कारण होते हैं। बाइबल कहती है वचन ना होने से, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैंने क्रिश्चियन लोगों को ऐसे लोगों के पास जाते देखा जो जादू टोना करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को। अरे बाइबल तो साफ कहती है कि अगर वो एक का पैसा लेके दूसरे को मार सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं, इसका मतलब वो तुम्हारा असली बाप नहीं है। क्योंकि असली बाप एक बेटे के रिश्वत देने से दूसरे बेटे को नहीं मारता। हाँ या ना? लेकिन जब वचन की नॉलेज नहीं होती, वचन की नॉलेज तब होगी जब चर्च में जाएंगे या जीवित चर्च में जाएंगे, जहां सचमुच का प्रचार होगा, जहां आत्मा काम करेगा। अगर हम जीवित चर्च में नहीं जाएंगे, बस कौन सा जाना है, किधर जाना है, जो घर के पास है, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, बस किराया नहीं लगना चाहिए, बस पैसे नहीं लगने चाहिए। हाँ, चाहे नरक में चले जाएं, चाहे नीचे भी जिंदगी नरक बन जाए, लेकिन हम पैसा नहीं खर्चेंगे परमेश्वर के घर में जाने के लिए। यीशु मसीह के पांव पर किसी ने 200 दिनार का इत्र डाल दिया तो चेले बोले कि ये तो गरीबों में बांटा जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, जो मुझ पे उंडेला जाएगा वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका नुकसान कभी नहीं होगा। आज से, जब से लेकर आज जब तक मैं आता नहीं तुम्हें लेने के लिए, जब से सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, मेरा ये बात का जिक्र तब तक होता रहेगा। आज अगर मैं बोलूं आपको इत्र यीशु मसीह के पांव पर जो डोला था, जो उंडेला गया था, वो याद है? आप बोलेंगे हाँ याद है। अगर मैं 12 चेलों के नाम पूछूं क्या थे, आपको याद नहीं होंगे। लेकिन वो इत्र उंडेलने वाली बात आपको याद है, क्योंकि यीशु मसीह पे उंडेला गया कुछ भी महंगा कभी व्यर्थ नहीं जाता। और शैतान हमेशा रोकता है हमें कॉस्टली चीजें, बड़ी चीजें, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, अपना पैसा परमेश्वर के पांव में रखने से शैतान हमेशा हमें रोकता है, क्योंकि वो जानता है इसके आगे बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। उसका 1 मिनट का काम कि इत्र डोल दिया, इत्र उंडेल दिया, आज तक याद किया जाता है। और चेलों के नाम आपको याद नहीं होंगे। मैं अगर चेले बोलूंगा, आप बोलोगे पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, यहूदा। हालेलुया। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग उन लोगों के पास जा सकते हैं जो पैसा लेके दूसरे का नाश कर सकते हैं, क्योंकि वो बाप नहीं। अगर वो बाप होता तो नुकसान नहीं करता।
वो बाप के पहरावे में एक चोर और डाकू है बाइबल कहती, और वो घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए और चुराने के लिए आया, और मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत वाला जीवन पाओ। अब आपको चूज करना है कि आप बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, या घात करवाना चाहते हैं, या चोरी करवाना चाहते हैं, या नष्ट करवाना चाहते हैं। जो बात भजन संहिता 23 में परमेश्वर ने बोली थी, वही बात यूहन्ना 10 में परमेश्वर ने बोली। पुराने नियम में यहोवा पिता ने बोली थी, और नए नियम में यीशु मसीह ने बोली। यहोवा ने भी यही कहा, दाऊद ने भी परमेश्वर के लिए यही कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। जबरदस्त परमेश्वर का वचन है, तारीफ करो जोर से। उसने कहा कि जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती। बोलो, शब्द पहचानती है। मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वो मेरा शब्द सुनेंगी। बोलो, शब्द सुनेंगी। जो भेड़ें चरवाही करती हैं ना, जब भेड़ों कोई चरवाही करता है तो वो शब्दों से अपने चरवाहे के पीछे चलती। वो देखकर नहीं चलती, क्योंकि भेड़ें जो हैं वो दूर तक नहीं देख सकती। भेड़ों की जो आंखें होती हैं वो धुंधली होती, वो ज्यादा दूर नहीं देख सकती। वो इतना भी नहीं देख सकती अगर उनका चरवाहा यहां से 200-300 मीटर दूर हो, वो उसको देख नहीं सकती। इसीलिए वो शब्दों को पहचानती। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी। मेरे शब्द को पहचान के वो मेरे पीछे पीछे चलेगी। और मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी, वो पराये का शब्द नहीं पहचानेगी, और वो मेरा शब्द सुनेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको देखकर चलने की आदत है तो आप भेड़ नहीं, आप बकरी हैं। क्योंकि जो बकरियां होती हैं वो भेड़ों से बहुत ज्यादा चालाक होती हैं। वो बिना चरवाहे के भी चर सकती हैं, वो पेड़ों पे चढ़ सकती, तरह तरह की चीजें खा सकती, चालाक होती। और यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिन में मैं बकरियों को बोलूंगा, मेरे खब्बे हाथ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, मेरे इस हाथ आओ, और मैं भेड़ों को बोलूंगा, मेरे दाहिने हाथ आओ। बकरियों को बोलूंगा, मेरे बाहिने हाथ आओ। भेड़ों को बोलूंगा, मेरे दाहिने हाथ वाली भेड़ों को, कि जाओ और स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और बकरियों को बोलूंगा, उस नरक में जाओ जो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के लिए तैयार किया गया। ऐसा क्या परमेश्वर को बकरियों से नफरत है? नो, वो हर एक जानवर से प्यार करता है, लेकिन वो समझाने के लिए कह रहे हैं कि बकरियां चालाक होती, उन्हें चरवाहे की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी करती हैं। लेकिन जो भेड़ें होती हैं, वो भेड़ों को अगर जीना है तो उन्हें संपूर्ण रूप से चरवाहे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अगर बकरी को आप 1 साल के लिए छोड़ देंगे किसी जंगल में, वो सरवाइव कर सकती, लेकिन अगर आप भेड़ को छोड़ देंगे, कुछ ही महीनों में उसकी ऊन का भार इतना हो जाएगा कि वो अपनी ऊन के भार से मर जाएगी। क्योंकि उसकी ऊन को कतरना जरूरी होता है, भेड़ों की ऊन को, ताकि उनका शरीर हल्का हो सके। और ये सारे काम चरवाहा करता था, और आज भी करता है। लेकिन बकरियों की ऊन कतरने की जरूरत नहीं, वो एक सी रहती, वो चालाक रहती। लेकिन यहां पे उसने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका चरवाहा है? क्या यीशु मसीह आपका चरवाहा है या नहीं? उसकी निशानी है अगर वो आपका चरवाहा है तो। अगर वो आपका चरवाहा है, आप आंखों देखकर नहीं चलेंगे कि प्रार्थना के बाद मेरे घुटने को कितना फर्क पड़ा है, या जो मैं जो देख रहा हूं कि मेरी लाइफ में भी ये काम नहीं हुआ, मेरा तो अभी तक वीजा नहीं आया, मेरा तो मुझे फील हो रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ये बकरी की निशानी, क्योंकि बकरियां देख कर चलती हैं। और बाइबल कहती है, अगर तुम मेरी भेड़ हो तो तुम सुन के चलोगी।
आप सुन के विश्वास करेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ना कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर आप बोलेंगे कि हां अब मैं चंगा हो चुका, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आप सुनकर विश्वास करेंगे, हां मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं, जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है मैं हूं, मैं नई जनरेशन हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं याजकों का समाज हूं। लेकिन जो बकरी होगी वो बोलेगी नहीं, पहले मुझे देख लेने दो कि मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे बेबी हुआ, पैसे की ब्लेसिंग आई कि नहीं आई, मुझे देखकर चलना है। और परमेश्वर ने कहा जो देखकर चलते वो बकरी हैं, जो शब्द से चलेंगी वो भेड़े होंगी। हालेलुया। क्योंकि जो शब्द से चलता है वही भेड़ है। मैं शब्द से चला हूं। बीमार होते हुए परमेश्वर का वचन आना, मैं तुम्हें चंगा कर चुका हूं, लेकिन शरीर पर कोई फर्क ना पड़ना, और फिर भी परमेश्वर पर विश्वास करना कि खुदावंद का वचन जो कह रहा है, जो उसका आत्मा कह रहा है वो सच्चाई है, मुझे उसी में विश्वास करना है। क्योंकि मैंने बकरी नहीं बनना, मैंने भेड़ बनना है। मैं देखकर नहीं चलूंगा, मैं शब्द से चलूंगा। हालेलुया। बोलो मैं शब्द से चलूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने पता क्या कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो मेरा शब्द पहचानती हैं। मेरा शब्द के मेरी शक्ल, चरवाहे का शब्द के चरवाहे की शक्ल। अगर तो वो शक्ल पहचानती हैं तो फिर तो जब चरवाहा आगे चला जाएगा तो वो फिर शक्ल कैसे पहचानेंगी। लेकिन अगर वो शब्द पहचानती हैं, वो दूर से भी उस चरवाहे का शब्द पहचान सकती हैं। अगर इस चर्च में आज 1 लाख लोग बैठे हैं, अगर आपकी मां आज पीछे से आपको आवाज लगाए, आपको अभी मालूम होगा 1 लाख बंदे में से कि मेरी मां ने मुझे आवाज लगाई। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है वो मेरा शब्द पहचान जाएंगी, क्योंकि आपको शब्दों से चलना है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। हालेलुया। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोलता, यूहन्ना 10:3। भेड़ें उसका शब्द सुनती और वो भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी शक्ल देखती हैं कि शब्द सुनती हैं। फिर से बोलो कि शक्ल देखती हैं, कि प्रूफ देखती हैं, कि फर्क देखती हैं, कि फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मेरी भेड़ है तो तू शब्द सुनेगी। मैं शब्द सुनने का रिजल्ट हूं, प्रोडक्ट हूं। आमीन। उसने कहा वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, भजन संहिता 23:2। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। मैं धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चाहे चलूं तो भी नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटी और लाठी, एक पिक्चर देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड देख रहे हो, रॉड, और जो इधर देख रहे हो स्टाफ, लाठी। ये 2 तरह की चीजें चरवाहों के पास होती थी। ये जो छोटी छड़ी आप देख रहे हो, इसे सोटा बोलते थे, और ये बहुत भारी होता था, वेरी हैवी। और ये कई बार लोहे का होता था, लोहे और लकड़ी का मिक्सचर होता था। ऐसे ये भारा, वेरी हैवी, बहुत ज्यादा भारी ये होता था। और जो इधर की साइड देख रहे हो, ये स्टाफ बोलते थे, ये छड़ी बोलते थे। हर एक चरवाहे के पास ये सोटा और ये लाठी होती थी। जो सोटा होता था वो अगली फोटो में आपको दिखाऊंगा वो किस काम आता था। जो व्हाइट सी फोटो आप देख रहे हो, जहां एक जानवर खड़ा है और चरवाहे ने दूर से वो सोटा उसकी ओर मारा है। और राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि चरवाहा जा रहा है और उसके हाथ में एक लाठी है। जब चरवाहा चरवाही करता था, अगर कोई शेर, कोई भेड़िया भेड़ों को उठाने लेके आता था तो वो उसे सोटा मारते थे, और वो इतना हैवी होता था कि अगर शेर के भी एक पड़ जाए तो वो इतना डर जाता था, भागते थे शेर भी या भेड़िए भी। वो इतना भारा सोटा होता था, पसली तोड़ सकता था वो, अगर मुंह पे लगा दांत तोड़ सकता था, खोपड़ी तोड़ सकता था, इतना भारा होता था। और जो लाठी होती थी
वो लाठी होती थी कि अगर कोई भेड़ जाते जाते झाड़ी में फंस गई तो वो खुंडी सी होती थी, वो दूर से ही उस खुंडी से भेड़ को ऐसे खींच लेते थे और भेड़ को पकड़ लेते थे। और उसने कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। लेकिन यह वचन किन लोगों के लिए है? जिनका चरवाहा कौन है? परमेश्वर। और अगर वो आपका चरवाहा है तो ये निशानी क्या होगी कि आप कैसे चलेंगे? विश्वास से और शब्दों से। बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास से और शब्दों से। बोलो तू देख कर नहीं चलेगा, तू फील कर कर नहीं चलेगा कि आज फील कर रहा है, आज चर्च चलते हैं, आज मुझे फील हो रहा है कि आज प्रभु मेरे साथ है। किसी दिन ऐसा भी होगा आपको फील नहीं होगा परमेश्वर आपके साथ है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से दिन रहे जब मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं। ऐसा फील होता था कि प्रभु मेरे साथ नहीं, इतनी स्ट्रगल मैं कर रहा हूं, वो मेरे साथ नहीं। प्रेयर तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ नहीं। और परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली मना किया है फील करके चलने से। उसने मना किया, उसने कहा अगर तुम भेड़ हो, तुम फील करके नहीं, देख कर नहीं, तुम सुन के चलोगे। इमेजिन करो आप वचन पढ़ते हो, वो सुन के चलना है। आप प्रार्थना करके उड़ीक करते हो कि नहीं मुझे कुछ असर हो, वो देख कर चलना है। आप प्रेयर कर लेते हो, सारा कोई प्रभु पे छोड़ देते हो, वो सुन के चलना है कि मांगो तो दिया, मैंने अपना काम कर दिया, परमेश्वर अपना काम करेगा। हालेलुया। उसने कहा तेरे सोटे से, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्योंकि अगर यहोवा आपका चरवाहा है, वो आपके दुश्मन पर सोटा चलाएगा, वो आपको नाश नहीं होने देगा। आप जब भटक जाएंगे, वो अपनी सोटी से आपको खींच लेगा, आपकी टांग एक मारेगा, ठक करके आपको खींच लेगा। वो आपको गुमने नहीं देगा, खोने नहीं देगा। ओ आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पर इसकी निशानी क्या है कि आप कैसे चलेंगे? उसने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती, वो मेरे शब्द को सुनेंगी, पराये का शब्द नहीं सुनेगी, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी। मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानेगी और मेरे पीछे चलेगी। मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाऊंगा। हालेलुया। वो देखकर नहीं चलेंगी, वो कैसे चलेंगी? शब्दों से, वचन से। जो वचन पढ़ेंगी, जो वचन सुनेंगी, वो उस रीति के साथ विश्वास से मेरे पीछे चलेंगे। फिर से पढ़ेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा, भजन संहिता 23 उसकी 1। वह मुझे हरी हरी चरगाइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अब्राहम खुदावंद का दास, उसके कारण लूत आशीषित हुआ क्योंकि वो उसके साथ था। जब लूत आशीषित हुआ अब्राहम के कारण, अब्राहम से उसने झगड़ा कर लिया क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। ये परमेश्वर को मानता है, मैं भी परमेश्वर को मानता हूं। खुदा के सामने सब एक जैसे हैं। ऐसी बातों से शैतान भरमा लेता है कई बार लोगों को। हालेलुया। और चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने कहा लूत चला जा, जिस जगह तू जाएगा, अगर तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, तू इधर जाएगा मैं उधर जाऊंगा, चला जा। लूत ने देखा, आंखें खोली, मोटी मोटी आंखें, और फिर देखा बल्ले 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 बल्ले, बहुत सोहनी जगह, और देख कर गया और भेड़ों को ले गया। हाँ, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम ने परमेश्वर मुझे, प्रभु कहां जाऊं? परमेश्वर ने कहा अब देख इस धरती को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब तू इसमें जा। लूत पता कहां पहुंचा? सदोम में। हालेलुया।
सदोम गमोरा में पहुंच गए एंड में, और एंड उसका नाश हुआ। भेड़ बकरियां भी गई, वाइफ भी गई, वंश भी गया, लड़कियां भी गई। क्यों? कहां से चला? देख के, आंखों से। मैं बहुत चला का था, डेंगू मूर्ख नहीं का, पहला मैं जाऊंगा, चेक करूंगा, देखूंगा, फर्क पिया ते मनूंगा। जिदा तेरे नाम मनना कहते स्वर्ग च भूचाल आ जाना। हां, और विश्वासी कहता अच्छा अगर इसका काम हो सकता है, क्योंकि झूठ एक संडे बोल लोगे, 2 संडे खरीद के गवाहियां खड़ी कर दोगे, 4 संडे कर दोगे, अरे 17 साल हर संडे, हर थर्सडे, हर मीटिंग में खड़ा कर दोगे आप लोगों को। और सिर्फ इसी चर्च में गवाहियां नहीं होती, दुनिया में जहां जीवित चर्चें वहां होती। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने, लूत ने देख कर गया, अब्राहम सुन के गया। अब्राहम वही ब्लेसिंग में बना रहा और लूत की ब्लेसिंग बनी नहीं रही। चरवाहे को मालूम होता है भेड़ क्योंकि दूर नहीं देख सकती, वो नजदीक देख सकती। लूत एक भेड़ था, उसने नजदीक देख लिया कौन सा हर है, पर उस हरे के सामने सूखा उसको मालूम नहीं था। हालेलुया। और अब्राहम को मालूम था, इसीलिए भेड़ को अगर सामने हरा चारा दिखे, उसे तब भी चरवाहे के बिना उस हरे चरगाही में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं उसके आगे क्या है, कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही। उसने कहा वो मेरे जी में जी लेके आता। फिर से पढ़ेंगे 2 आयत को, 23:2। वह मुझे सोरा के अंदर तू, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। चरवाहे को मालूम है कहां पानी होगा, भेड़ को मालूम नहीं, क्योंकि वो दूर नहीं देख सकती। हां या ना? आप भेड़िया के बकरियां, आप दूर नहीं देख सकते आत्मा में। आपको पूर्ण रूप से यहोवा के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना होगा। आप अपने बल से नहीं चल सकते, कितने भी आत्मा में बड़े क्यों ना हो जाए, तब भी नहीं चल सकते। आज भी, अभी भी कोई एक डिसीजन लेने से पहले, कोई मेजर काम करने से पहले हम ऐसे नहीं बोलते हम बहुत बड़े पास्टर हैं, आ जाओ क्या करना है, डिशुम डिशुम डिशुम। नो, अभी भी प्रेयर में, अभी भी फास्टिंग में, परमेश्वर के ऊपर पूरी निर्भरता, ये खुदावन गाइड करे, वो आगे लेके जाए, क्योंकि हम बकरियां नहीं, हम भेड़े हैं। आमीन। बकरियों को इतना सोचने की जरूरत नहीं होती। वो बोलते अच्छा पास्टर ने ये कहा, ओ छड्डे यार मैनू ज्यादा पता, तो इतने आत्मे को। वो चालाक होते हैं, लेकिन एंड में बकरियां जीतती और जो बकरियां हारती और भेड़े जीतती। दुनियावी तौर से वो जीतती हुई लग सकती हैं, पर एंड में वो हारती। जैसे लूत को जीतता हुआ लग रहा था कि मैंने हरी चरगाई चुनी, मैंने बेस्ट प्लेस चुने, मैंने यहां बल्ले बल्ले कराती अपन, पर एंड में क्या हुआ? 0, माइनस में चला गया वो। उसका वंश अमोनी मोआबी जो पैदा हुए, उसकी बेटियों से नफरत की परमेश्वर ने उस पाप के कारण उसे वंशों तक। हालेलुया। उसने कहा 2 आयत में फिर पढ़ेंगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता, मेरे जी में जी ले आता, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे आपको डर लगेगा, क्योंकि बाइबल कहती है आगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि जब चरवाहा लेके चलते हैं तो भेड़े घबरा जाती कि ये तो घोर अंधकार की तराई है, लेकिन चरवाहे को मालूम है कि इसके आगे एक बहुत बड़ा मैदान है जहां तुम्हारे लिए घास ही घास होगी, तुम्हारे लिए पानी ही पानी होगा। लेकिन भेड़ें डर जाती, और बकरियां तो जाती नहीं, भेड़ें डर जाती नहीं, डर जाती कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब निर्भरता पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर है, या आप ये लगा लो कि भेड़ों के पास कोई चॉइस नहीं, कि अगर घोर अंधकार में हम जा रहे हैं अपने चरवाहे के साथ, तो हमें तो दिखता नहीं दूर तक, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमने पीछे ही करना पड़ेगा, इसके पीछे चलना पड़ेगा, चाहे हम घोर अंधकार की तराई में से होकर चले, चाहे डर लगे। लेकिन जो बकरियां होती बोलती नहीं, इत्थे करके हम सानू वापस आ जाना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा जिहा इत्थों नहीं होना, ऐ करना, फोन ते गल्लां होंदियां पूरियां। और परमेश्वर ने क्या कहा कि घोर अंधकार की भरी चाहे तू तराइयों में होके जाए, तेरी लाठी तेरे सोटे से मुझे
और उसने आगे भी लिखा, उसने क्या लिखा? उसने कहा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कैसे? क्योंकि जब आप चरवाहे के अधीन रहेंगे तो वो आप पे तेल मलेगा। कैसे? क्योंकि जो भेड़ें होती थी उन पर तेल मला जाता था, तेल लगाते थे उन पे। क्यों? मच्छर ना काटे, मक्खी ना काटे, पैरासाइट जो इस पे कोई हमला ना करे, कोई जीव हमला ना करे, और उन्हें तेल लगा के रखते थे उन भेड़ों के ऊपर। और वैसे ही जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वो आपको मसा करके रखता है, आपका मसा बढ़ता है, इंक्रीज होते हैं आपको शायद ये चीज ना मालूम हो अभी, लेकिन जब आप चलते रहेंगे परमेश्वर में, आपको मालूम होगा कि उसने आपको मसा की है और आपका मसा बढ़ रहा है, आपका तेल बढ़ रहा है। शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता, कुछ काम करने की कोशिश करता, कर नहीं पाता, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल कहती उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। जब आप चरवाहे के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे, रास्ते में आपको घोर अंधकार की तरह ही मिल सकती है, लेकिन उसके आगे आपको इनफ पानी मिलेगा, इनफ घास मिलेगी, वो सब चीजें बहुतायत में मिलेंगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ेगा, आप देखेंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस टाइम आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले घोर अंधकार की तराई में आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि चाहे वो आपको घोर अंधकार की तराई में से होकर लेके जा रहा है, पर उसका मकसद आपको नाश करना नहीं है, बल्कि उस पार आपको हरी चरगाही और पानी में लेके जाना है, पानी के चश्मों के पास लेके जाना है। इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। मैं लूत की तरह आंखों से देखकर हरी चरगाही में नहीं जाऊंगा कि बाद में सूखे का सामना करना पड़े। मैं सुन के चलूंगा अब्राहम की तरह कि मैं सदा चरगाहों में रहूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब आप दुख आएंगे, यानी घोर अंधकार की तराई में से होकर आप चलेंगे, आप बोलेंगे क्या परमेश्वर मेरे साथ है? मैं तो बड़े मन से उसके साथ चला हूं, आंखें बंद करके विश्वास किया, उसके पीछे रहा हूं। तो ऐसा होगा क्योंकि बाइबल कहती है कि वो घोर अंधकार की भरी तराई में से आपको लेके जाएगा, पर उसकी सोटी, उसकी लाठी, आपके दुश्मनों पे सोटी चलेगी, आपको वो लाठी के साथ संभाल के रखेगा। इनको चरवाहे गिनने के लिए भी यूज करते, अपनी भेड़ को गिनने के लिए भी। वो आपको बचा के भी रखेगा, सुरक्षित भी रखेगा। उसने कहा इससे मुझे शांति मिलती, चाहे घोर अंधकार की भरी तराई में से होकर आप चलेंगे, पर शांति आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसी शांति जो खरबपतियों के पास नहीं, बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस के पास नहीं, वो शांति आपके पास होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और मैं कोई मानसिक शांति की बात नहीं कर रहा हूं जो पहाड़ों में जाके 10 मिनट के लिए लोग लेते हैं। मैं ये वो शांति की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर बैठी होगी, आपके सोल में चली जाएगी। सिर्फ ये मन की और टेम्परेरी आत्मिक, ये वो चीज नहीं होगी जो 5 मिनट के लिए लोग मालदीव जाके लेते हैं। वहां जाना कोई बुराई नहीं, घूमना कोई बुराई नहीं, आप मन की पीस के लिए घूम सकते हैं, लेकिन अगर अंदर शांत ना हो तो बाहर की 5 मिनट की शांति का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अगर अंदर की बीमारी निकालनी है तो दवाई खानी पड़ती है, बाहर से सिर दबाने से फायदा नहीं होगा। हालेलुया। उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और बाइबल कहती हर बीमारी की जड़ पाप है, हर मुसीबत की जड़ पाप है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आएगा उद्धार पाएगा, चारा पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आने जाने का मतलब कि जब चरवाहे रात को भेड़ों को अंदर करते थे भेड़शाला में, वहां वो आराम करती थी, भीतर आती थी। वो भटकी हुई भेड़ें नहीं थी कि उनका कोई ठिकाना नहीं, भीतर आती थी, बाहर जाती थी, चारा पाती थी, सुरक्षित रहती थी, शांत रहती थी, सुरक्षित रह के फिर अंदर आती थी। और ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। वो आपको राइट बिजनेस चुनने में मदद सहायता करेगा, राइट कैरियर जाने में मदद सहायता करेगा। उसने कहा धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। वो आपको बताएगा आपने क्या करना है, सेवकाई में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, घर में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, कैरियर में क्या करना है, अपनी जॉब में क्या करना है। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, अगर आपका चरवाहा परमेश्वर है तो। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। आज के बाद जब आप ये वचन बोलेंगे आपको सारी स्क्रीनिंग, सारा कुछ याद आ जाएगा
कि वो किसका चरवाहा है। आमीन। किन लोगों का? जो कैसे चलते हैं? कि देख के, कि फील करके, सुन के मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनेंगे। एक संसारिक चरवाहा जब भेड़ को लेके जाता है, वो गलती नहीं करता और उन्हें राइट प्लेस पे लेके जाते हैं। सोचो, परमेश्वर जिसने कभी गलती नहीं की, क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो आपका इंतजाम नहीं करेगा? उसने कहा तेरा कटोरा उमड़ेगा, जितनी जरूरत होगी उससे ज्यादा होगा तेरे पास। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो मेरे सिर पे उसने तेल मला है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। फिर पढ़ेंगे लास्ट आयतों को, हम आगे बढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। उसने कहा ये टेम्परेरी रिलीफ नहीं होगा, टेम्परेरी खाना पानी, ये घास नहीं होगी टेम्परेरी। उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा 70 साल तक, के 50 तक, के 40 तक, कब? जीवन भर। वो 100 का हो, वो 90 का हो, वो जितना मर्जी हो। उसने कहा जीवन भर उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। आपका परिवार उस भलाई और करुणा को देखेगा। आप देखेंगे अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में उसकी भलाई और करुणा को। लेकिन आपका चरवाहा कौन होना चाहिए? शब्दों से चलना, सुन के चलना। कई बार जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कहना, ये काम मेरे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन सामने कुछ और होता था, आवाज कुछ और होती थी। और वहीं परमेश्वर देख लेता है कि ये बंदा बकरी है या भेड़ है। अगर तो भेड़ है तो आवाज से चलेगी, अगर तो बकरी है तो आंखों से चलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने नहीं कहा भेड़ों और बकरियों का द्वार मैं हूं, उसने कहा भेड़ों का द्वार। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती। आप चलेंगे परमेश्वर के पीछे, देखकर के सुनकर। सुनकर चलेंगे, देखकर चलेंगे, महसूस करके चलेंगे कि सुन के चलेंगे। अगर तुम उसको सुन सकते हो, तुम हर एक चीज ले सकते हो। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, तुम उससे हर एक आशीष को ले सकते हो। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा विश्वासी को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। यहोवा मेरा, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। जब वो आपकी चरवाही करे, जब वो आपको लेके जाए, आपको पूर्ण संपूर्ण रूप से अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा रखना है। पूरी निर्भरता उसी पे रखनी। उसने कहा रोज मांगा करो, मेरे रोज की रोटी आज मुझे। हफ्ते की रोटी क्यों नहीं कहा? साल की रोटी क्यों नहीं कहा? महीने की रोटी क्यों नहीं कहा? रोज की रोटी रोज मांगने के लिए क्यों बोला? परमेश्वर की एक आदत कह लो, खासियत कह लो, नेचर कह लो कि परमेश्वर यह चाहता है कि एक विश्वासी का जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, वो पूरी तरह पे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। कि रोज की रोटी मुझे रोज दे, कि उसे रोज परमेश्वर से मांगना है। और ये आलू वाली रोटी की बात नहीं कर रहा, आमीन। वो आपकी लाइफ की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के लिए जो कुछ जरूरी है, वो वचन है, वो आवाज है परमेश्वर की, वो ब्लेसिंग है, वो हीलिंग है। क्योंकि ब्रेड को बाइबल में हीलिंग भी कहा गया है कि गिव मी माई डेली ब्रेड, मतलब वो हीलिंग भी है, वो अगुवाई भी है, वो छुटकारा भी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी पूरी निर्भरता उसी पे हो, यीशु मसीह पे हो, पूरी तरह से कंप्लीट।
हम अपनी ताकत पे भरोसा ना रखें, अपने वरदानों पे ना रखें, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें। और वो आपका चरवाहा, वो आपको लेके जाएगा। आप टेस्टिमनीज के साथ आने वाले हैं। आप आंखों के पीछे एक फोटो बनाओ कि वो आपकी चरवाही कर रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे, और आप वहां जा रहे हैं जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जहां टेस्टिमनीज है, जहां ब्लेसिंग है, जहां ऊंचाई है, जहां आशीष है। ओह आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। खुदावन से प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरे परिवार की अगुवाई कर।